अगर ऐसा हुआ होता कि किसी विपक्षी दल का कोई सांसद होता जिसने पास दिलाया होता तो अब तक तो भाजपा ही उस पर चिपट गए होते। देखिए क्या संयोग है कि 2001 में भाजपा की सरकार थी, तब संसद पे हमला हुआ और आज फिर संसद की सुरक्षा में चूक हुई और फिर भाजपा की सरकार है। तो संसद में अगर सुरक्षा नहीं है, संसद की सुरक्षा में चूक हो सकती है, तो आम आदमी के जीवन में क्या स्थिति होगी उनकी सुरक्षा की, ये आप खुद समझ सकते हैं। वो प्रोटेस्ट के रूप में वो कर रहे थे, हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार दो, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर के महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं पे जो रेप अटेम्प्ट हो रहा है उसको रोको। दूसरी बात ये निकल के आती है कि मोदी, अमित शाह, चाहे रोजगार देने के मामले में हो, चाहे लोकतंत्र के मामले में हो, चाहे महंगाई कंट्रोल करने के मामले में हो, नारी सुरक्षा के मामले में हो, हर मामले में फिसड्डी साबित हुई है। अमित शाह का जो गृह मंत्रालय है पूरी तरीके से फेल हुआ है संसद को सुरक्षित रख पाने में। देश सुरक्षित हाथ में होता तो पुलवामा नहीं होता, देश सुरक्षित हाथ में होता तो वो पठानकोट नहीं होता, देश सुरक्षित हाथ में होता तो उरी नहीं होता, देश सुरक्षित हाथ में होता तो आज संसद के अंदर सुरक्षा चूक नहीं होती। क्या बात आप कर रहे हैं? देश सुरक्षित हाथ में नहीं है, इन मक्कारों के हाथ में है जो कि सिर्फ झूठ बोलते हैं। उसी बेंगलुरु एयरपोर्ट पे वो जवानों का पार्थिव शरीर आ रहा था, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और उसी बेंगलुरु एयरपोर्ट से हमारा जो प्रधानमंत्री है सिर्फ फोटो का भूखा, वो फाइटर जेट में उड़ने की तैयारी कर रहा था। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, वही वाराणसी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और वाराणसी में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वैभव कुमार त्रिपाठी जी, जिनसे हम ये चर्चा करेंगे कि आज जो है संसद पर हमले की बरसी थी। आज से 22 साल पहले अटल जी की सरकार थी और संसद पर जो है आतंकी हमला हुआ था। फिर उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका सीना 56 इंच का है और 56 इंच के सीने के साथ साथ बड़े बड़े दावे थे कि मतलब यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है, और नए संसद भवन का, इतना हाईटेक संसद भवन का निर्माण हुआ था जहाँ कहा जा सकता था कि मतलब कोई वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। वहाँ फिर बरसी के दिन, सोचिए, हमले की बरसी के दिन संसद भवन पे हमला हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए क्या संयोग है कि 2001 में भाजपा की सरकार थी, तब संसद पे हमला हुआ और आज फिर संसद की सुरक्षा में चूक हुई और फिर भाजपा की सरकार है। बात ये करेंगे कि ये जो चूक हुई है वो कैसे लिया जाए, देश कैसे सोचे। तो संसद में अगर सुरक्षा नहीं है, संसद की सुरक्षा में चूक हो सकती है, तो आम आदमी के जीवन में क्या स्थिति होगी उनकी सुरक्षा की, ये आप खुद समझ सकते हैं। कुछ बातें उसमें निकल के आई हैं। संसद की सुरक्षा में जो चूक करने वाले लोग थे, जो संसद में घुसे, उनके पास भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का जो सांसद प्रताप सिम्हा, उसने दिया था, मतलब वो उसके गेस्ट थे, मतलब भाजपा के सांसद के गेस्ट थे जो संसद की सुरक्षा में ये चूक किए। तो ये गंभीर मामला है। अगर ऐसा हुआ होता कि किसी विपक्षी दल का कोई सांसद होता जिसने पास दिलाया होता तो अब तक तो भाजपा ही उस पर चिपट गए होते, लेकिन अब बोल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, उस पूरे मामले में जो नारे लग रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, मतलब कम से कम वो लड़के आतंकवादी नहीं थे, वो प्रोटेस्ट के रूप में वो कर रहे थे, हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार दो, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर के महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं पे जो रेप अटेम्प्ट हो रहा है उसको रोको, नारी सुरक्षा की जाए। ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। तो इन सभी मुद्दों पे मोदी सरकार विफल है। विफल है वो तो ठीक है, ऐसे मुद्दे पर सलीके से आप प्रदर्शन करेंगे कि जाके बम फेंकेंगे जो है संसद? मैं
उन लोगों के प्रदर्शन को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जायज़ है। नहीं नहीं, जैसे आप बात कर रहे हैं लग रहा है कि नहीं आप उनका समर्थन करना है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मैं इस घटनाक्रम से निकल के क्या आ रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इससे जनता उद्वेलित है। एक बात ये निकल के आती है। दूसरी बात ये निकल के आती है कि मोदी, अमित शाह, चाहे रोजगार देने के मामले में हो, चाहे लोकतंत्र के मामले में हो, चाहे महंगाई कंट्रोल करने के मामले में हो, नारी सुरक्षा के मामले में हो, हर मामले में फिसड्डी साबित हुई है। ये इस बात से निकल के आता है। दूसरी बात ये है कि अमित शाह का जो गृह मंत्रालय है पूरी तरीके से फेल हुआ है संसद को सुरक्षित रख पाने में। ये दोनों ही तरीके से सरकार और गृह मंत्रालय प्रश्न के घेरे में है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, गोदी मीडिया इसको भी भाट दरबारिता का माध्यम बना लेता है। कोई चर्चा नहीं होती है। अब थोड़ा सा इसके उलट सिक्के का दूसरा पहलू देख लेते हैं। अगर किसी कांग्रेस या विपक्षी दल का सांसद उन लोगों को पास दिया होता तो आप इमेजिन करिए कि क्या हो रहा होता टीवी डिबेट में। दूसरी बात, किसी दूसरे की सरकार होती तो क्या हो रहा होता टीवी डिबेट में। पूरा 24 का इलेक्शन उसी पे लड़ लेते और क्या होगा। हाँ, और वो जो बच्चे हैं वो हिंदू हैं। अगर वो मुस्लिम, सिख, ईसाई हो रहे होते तो ये जो चड्ढी गैंग है वो कैसे नाच रहा होता। ये है मामला, गंभीर स्थिति है। ये मामला है, ठीक है। लोग वो जो है इस चीज को भुना लेते हैं, मतलब ये जनता में बताने में सफल हो जाते हैं। आप काहे नहीं सफल हो पाते हैं, आप काहे नहीं वो बात करते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो क्या कर पाते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोल पाते। ये मेरी कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है, ये मेरी ताकत है। हम सच ही बोलेंगे। वो जनता को गुमराह कर ले जाते हैं, हम नहीं करते हैं, तो ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। हम जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। तो इसको इस तरीके वो तो बता दी। हमारे कहने का मतलब कि मोदी जी ने तो बता दिया कि भाई देश हमारे शासन काल में देश सुरक्षित हाथ में है। देश सुरक्षित हाथ में होता तो पुलवामा नहीं होता। देश सुरक्षित हाथ में होता तो वो पठानकोट नहीं होता। देश सुरक्षित हाथ में होता तो उरी नहीं होता। देश सुरक्षित हाथ में होता तो आज संसद के अंदर सुरक्षा चूक नहीं होती। क्या बात आप कर रहे हैं? देश सुरक्षित हाथ में नहीं है, इन मक्कारों के हाथ में है जो कि सिर्फ झूठ बोलते हैं। देश सुरक्षित हाथों में होता तो हमारे मेजर, हमारे जवान शहीद होते। उसी बेंगलुरु एयरपोर्ट पे वो जवानों का पार्थिव शरीर आ रहा था, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और उसी बेंगलुरु एयरपोर्ट से हमारा जो प्रधानमंत्री है सिर्फ फोटो का भूखा, वो फाइटर जेट में उड़ने की तैयारी कर रहा था। कोई देश सुरक्षित हाथ में नहीं है, देश में तानाशाही है। आज के प्रदर्शन में भी जो वो कह रहे थे, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन वो तानाशाही की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, वो मणिपुर के महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। जो लड़का लखनऊ का है, उसमें एक लड़का वो टोटो चलाता है, कहा हम बेरोजगार हैं। अगर वही लड़का लखनऊ की जगह बिहार का होता, देखते कहीं सा नंगा नाच कर रहे होते भाजपाई। मामला ये नहीं है, मामले को घुमा रही है मीडिया, मामले को घुमा रहा है पूरी सरकार, लेकिन मामला सिर्फ वहीं आगे टिका है कि इनको ना शासन सत्ता का कोई अनुभव है, ना ये चला सकते हैं। इनके पास कोई वैसी व्यवस्था नहीं है कि ये सुरक्षा दे पाए। देश में मोदी मैजिक चल रहा है। 3 राज्यों में सरकार बन गई, पूरे देश लॉटरी से, पर्ची से मुख्यमंत्री निकाले जा रहे हैं। ऐसा कभी देखा था आपने क्या? ऐसा है कि एक तो पर्ची से लॉटरी निकलती। एक भ्रष्टाचारी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 2 बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को मौका दे दिया
एक कहता है पुलिस वालों को खन के गाड़ दूंगा, साले तुम्हारा खाल खिंचवा लूंगा, साले चीर दूंगा। दूसरा कहता है माता सीता तलाकशुदा थी। अब ये राम भक्त हैं कि रामद्रोही हैं? वही आते हैं। कौन बोला था कि नहीं? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसने कहा माला, हाँ, उसने कहा कि माता सीता तलाकशुदा हैं। तो अब रामद्रोही, अब एक बात मुझे याद आ गई कि ये राम राम कहते हैं, राम राज्य का दावा करते हैं। राम राज्य में माता सीता को तलाकशुदा कहने वाले को मुख्यमंत्री बना के महिमा मंडन कर दिया जाता है, और एक लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले लक्ष्मण को निष्कासित कर दिया जाता है। ये राम भक्त हैं या रामद्रोही हैं? ये अब आप समझें, जनता समझे। मामला ये नहीं है। अब इस बात को जो आप कह रहे हैं कि लॉटरी से अगर मुख्यमंत्री निकल जा रहा है तो लोकतंत्र कहाँ है? हम वही बात कह रहे हैं, ना लोकतंत्र भाजपा में है और ना भाजपा पूरे देश में लोकतंत्र रहने देना चाहती है। ये बताइए, आप भी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपकी इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की? आपकी इच्छा नहीं है विधायक सांसद बनने की? देखिए, इच्छा होना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको मौका मिल जाए, नहीं मुख्यमंत्री बन जाए, बताइए कि आपको तो खुश होना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण चेहरा जो है ये भजन लाल शर्मा को पहली बार विधायक, इतना दौड़ते दौड़ते उनको टिकट मिला, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते और पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना। धरती लगी फटने और खैरात लगी बटने। आप समझ ही नहीं रहे हो। जब धरती फटी है तब ये खैरात बटी है। आप जो बात कह रहे हो कि उनको 22 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं था। जब धरती फट रही है, लोगों को समझ आ रहा है कि ये राम नाम का जो घुट्टी पिला रहे हैं, राम के नाम पे ये 1400 करोड़ खा गए राम मंदिर का चंदा, ये 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में 16 करोड़ गबन कर गए। ये राम भक्त नहीं, ये रामद्रोही हैं। माता सीता को तलाकशुदा कहने वाले को ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ब्राह्मण कट रहा है तो रेवड़ी दे दी। अब तो खुश हो जाइए, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं तो ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का उद्धार हो, ब्राह्मणों को शिक्षा की व्यवस्था। आप कैसा सम्मान चाहते हैं? अरे भैया, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बंद करने की कगार पे है। वैकेंसियां नहीं निकल रही, वहाँ टीचर नहीं पढ़ाने के लिए, संस्कृत को डुबाने के लिए लगे पड़े हैं। ब्राह्मण हो, एक तो मुख्यमंत्री बना दिया। मैं बताता हूँ, कांग्रेस के रिजीम में 10-10 मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे। अब क्या बात करें? शुरुआत हो गई है ना, बताइए। वसुंधरा राजे जैसे बड़े नेता को साइड लाइन कर दिया। जब अंत आता है तो ऐसे ही भभक जाता है। जब दीपक का अंत आता है तो ऐसे ही भभक जाता है और बुझ जाता है। तो वो चाहे कुछ भी अब कर लें। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता चाहती थी कांग्रेस को, कैसे ये आए। अब वहाँ जनता का चिंतन है कि अब अगली बार और मजबूती से विपक्ष को मजबूत करना है, जो कि जनहित की बात करने वाला है, जो जातीय जनगणना की बात करने वाला है, जो महंगाई कंट्रोल करने वाला है, जो किसानों को कर्जा मोदी जी के, जो बिजली बिल सस्ता करने वाला है, जो गैस सिलेंडर सस्ता करने वाला है, जो पेट्रोल डीजल सस्ता करने वाला है। जनता इस बार, और मैं तो आपको बता दूं, जो अनैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है, ये लोग भी 24 में लंका लगाएंगे भाजपा की। एक तो सुना होगा आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS, अब अनैच्छिक सेवानिवृत्ति URS हो गया। URS में जितने लोग बाहर हुए हैं, चाहे वसुंधरा से, रमन सिंह से, शिवराज से, ये सारे लोग कांग्रेस में नहीं कांग्रेस में नहीं आएंगे, लेकिन अब ये लंका लगाएंगे मोदी की। लिख के ले लीजिए। अभी शिवराज का बयान आपने सुना नहीं शायद। मैं मांगने नहीं जाऊंगा, उनके लोग कह रहे हैं हम तो आप ही को आज नया बयान सुने हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमको जो कुछ भी मैं हूँ वो बीजेपी की देन है। एक छोटे से कार्यकर्ता को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। आप क्या चाहते हैं कि उनको पार्टियों से बाहर करके भिखारी बना दे? सब पार्टियां से जिस दिन बाहर जाएंगे, व्यापन वाला मामला खोल नहीं देगा। ये मोदी है भाई, जिसने आडवाणी की फाइल खुलवा दी कि आडवाणी राष्ट्रपति न बनने पाए। वो शिवराज को क्या समझता है? आप समझ ही नहीं रहे भैया। उनकी मजबूरी है, लेकिन जो भीतर घात होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि हम तो तुम्हारे साथ भी और हम तुम्हारे खिलाफ भी।
तो ये वही लोग हैं जो 2024 में मोदी की नैया डुबोएंगे और नाव में अंदर बैठ के ही और अपना निकल जाएंगे, ये डूब जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि संसद भवन पे फिर से हमला हुआ ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी बरसी थी, उसके साथ साथ जो अंदर घुस करके इस तरह से केन फेंक रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है के पास पर अंदर गए थे, हैं? तो अभी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस इसको जनता के बीच बताने में असफल होती है तो बोलती है गोदी मीडिया ही दिखाना नहीं चाहती है। बीजेपी हो हल्ला मचा करके इस पे चुनाव लड़ जाती। कांग्रेस ये सब बताने में, सब कहने में असफल है। नहीं, अब आपने बात तो कहीं कुछ और करनी थी लेकिन कहीं और जा रहे हैं। गोदी मीडिया जानते हैं क्या है? गोदी मीडिया एक सहज उपलब्ध मीडिया है। हर व्यक्ति यूट्यूब चलाता है, नहीं चलाता है, चला पाता है, नहीं चला पाता है, लेकिन टेलीविज़न पे चलने वाला जो खबर है वो दिन रात एक मीठे जहर की तरह उसके जहन में बैठता जाता है। जो समाचार पत्र हैं वो कहीं भी कोई उसके लिए खर्च की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका इम्पैक्ट है, इसलिए लोगों के जहन में वो बातें जल्दी और आसानी से और व्यापक रूप से पहुंचती हैं। तो आप ये मत कहिए, ये जो गोदी मीडिया, पत्रकार, प्रवक्ता, अखबार, ये सब जो हैं वो सहज उपलब्ध है। जो यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं, जो कि सरकार के खिलाफ चीज़ों को ले आ रहे हैं कि सरकार ने ये गलती की है, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार जो 50 लाख करोड़ का कर्जा था वो 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 3 गुना कर्जा 10 साल में बढ़ गया, जो आज़ादी के समय से 50 लाख करोड़ था 2014 तक। तो इन बातों को लाने में तो वो जो है वो सहज मीडिया, सुलभ मीडिया नहीं है, वो हर कोई नहीं देख पाता है। और यूट्यूब पे सर्च करके खबरों को देखने वाले उतने लोग नहीं हैं जो रोज़ टीवी में बच्चों के परिवार के साथ बैठ के देखने वाले लोग। इसलिए हम आरोप गोदी मीडिया को लगाते हैं। और गोदी मीडिया अगर ना बिना मीडिया आपको दिखाना नहीं चाहता है, आप इतना निष्क्रिय हैं कि जनता के बीच सारी बात नहीं बता पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, पहुंच नहीं पा रहा, पहुंच ही नहीं है आपके नेताओं की जनता के मेरे ऐसा है कि संसद में भाजपा की सरकार नहीं बोलने देती, मीडिया उस चीज़ को आगे नहीं पहुंचने देता। इसी वजह से हमारे नेता ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब ये यात्राएं हर प्रदेश में, हर जिले में चलेंगी। ये सब बताएंगे आप? हाँ, नहीं, बिल्कुल, हम उसी बात के लिए कि जनता तक डायरेक्ट हम पहुंच के अपनी बात बताएंगे, मीडिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये हम कर रहे हैं, अब शुरू भी कर रहे हैं, यूपी में भी शुरू हो रहा है, हर प्रदेश में शुरू हो रहा है। और देखिए, ऐसा है कि जनता ये जानती है कि इनके खिलाफ हम हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, क्या सेटिंग है जो ये लोग जीत जा रहे हैं। तो जनता अब और मजबूती से एकजुट होके अब विपक्ष के गठबंधन इंडिया के साथ खड़ी हो रही है और जल्दी ही आपको परिणाम इसका 2024 में दिखेगा कि सरकार बदल जाएगी। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, अभी संसद भवन पे हमला हुआ है। संयोग देखिए कि आज ही के दिन 22 साल पहले बीजेपी की सरकार में संसद के ऊपर जो है आतंकी हमला हुआ था और ठीक उसकी बरसी के दिन फिर से 4 नौजवान कूद जाते हैं दर्शक दीर्घा से सीधे उसमें संसद भवन में, और जो है उसमें जाकर के उन्होंने गैस से भरा केन फेंकते हैं। सोचिए, अब इतनी ज़्यादा मतलब खराब स्थिति को और क्या हम बयां कर पाएंगे। 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह का है, वो पूरे देश के सामने। हालांकि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे वैभव त्रिपाठी जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, और लगातार इन सारी चीज़ों पर चर्चा करके हम अपने चैनलों पर आपके बीच खबरें भेजते रहेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।